नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं दिव्या। हरियाणा की राजनीति में आज खेला का दिन है। सीएम मनोहर लाल ने पूरे मंत्रिपरिषद के साथ सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बीजेपी ने विधायक दल की मीटिंग की और नायब सिंह सैनी को नेता चुन लिया गया। वहीं अब राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी और बिना जननायक जनता पार्टी से हाथ मिलाए सरकार का गठन होगा। 90 सीटों वाले हरियाणा में बीजेपी के 41 विधायक हैं और 6 निर्दलीयों का समर्थन भी बीजेपी को शामिल है। ऐसे में अब 47 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आज शाम को 5 बजे ही नायब मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे। बता दें, हरियाणा में आज भाजपा विधायक दल की बैठक हुई जहां नायब सिंह सैनी को नेता चुना गया। नायब सिंह सैनी हरियाणा के अब अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी के पास हरियाणा में 41 विधायक हैं। वही बहुमत के लिए 46 विधायकों का समर्थन चाहिए। ऐसे में 6 निर्दलीय विधायक हैं और उन्हें भी जो है बीजेपी को वे समर्थन दे रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी के पास आंकड़ा 47 विधायकों का हो जाता है। बता दें, मनोहर लाल ने खुद जो है नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव विधायक दल की इस बैठक में रखा था। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। बता दें, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और सांसद हरियाणा बीजेपी विधायक कृष्णलाल मिड्ढा ने कहा कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के अगले सीएम होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोग राज्यपाल से मिले थे और शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मोनू पांचाल जी। मोनू पांचाल, अब नायब सैनी जो है हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे, क्या कुछ? मोनू जी, आपको आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल। नायब सिंह सैनी को जो है विधायक दल का नेता चुन लिया गया। वो अगले 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर अब हरियाणा में वो शपथ लेंगे। क्या कुछ कहना है, क्या जानकारी इसकी आगे मिलकर के सामने आ रही है? देखिए दिव्या, जिस तरीके से जो है हरियाणा में जिस तरीके से नायब सिंह सैनी का जो ऐलान हुआ था, तो कहीं ना कहीं जो है जो बात की जाए तो आसपास जो है काफी लहर की खुशी देखी गई थी। और उसके बाद मैं बता दूं कि नायब सिंह के सैनी के घर पर जो है धूमधाम से जो है पूरी तरीके से बधाइयों का तांता यहाँ पर लगता हुआ देते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लड्डुओं और आतिशबाजी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। उसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि अभी फिलहाल जो भी बात की जाए तो अभी जो है विधायक दलों की जो बैठक भी चल रही है कि किस तरीके से जो है जो मंत्रिमंडल है उसका यहाँ पर गठन को लेकर के चर्चाएं चल रही है। चाहे वो उसमें अर्जुन मुंडा की बात की जाए, चाहे उस पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात की जाए, तो और कहीं ना कहीं जो है नायब सिंह सैनी भी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो भी मौजूद है। तो तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर जो है वो बैठक यहाँ पर की जा रही है और मोहर भी थोड़ी बहुत देर में लगेगी, क्योंकि 5 बजे जो है नायब सिंह सैनी जो है वो शपथ लेंगे और शपथ के दौरान ही जो मंत्रिमंडल है उसका भी जो है वो यहाँ पर घोषणा कर सकते हैं। जी दिव्या। जी बिल्कुल मोनू पांचाल, और साथ ही आज सुबह ही जो हथकड़ी चल रही थी कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही अनिल विज का नाम भी जो इस रेस में आगे चल रहा था, लेकिन देखा जो विधायक दल की बैठक से अनिल विज बाहर निकल गए और वो एकदम नाराज दिखाई दिए। उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। ऐसे में नायब सिंह सैनी को जो है प्राथमिकता दे दी गई। जबकि अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल के बाद में जो अनिल विज का ही नाम सामने आ रहा था। देखिए दिव्या, अगर बात की जाए तो सीएम के दौर में जो है अनिल विज का भी नाम आ रहा था, नायब सिंह सैनी का भी नाम था, तो कई जो है वो नाम आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से नायब सिंह सैनी पर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहर लगाई बीजेपी ने, तो कहीं ना कहीं अनिल विज नाराज होकर कुछ बैठक से और वो जो है वो वापस चले गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नाराजगी जरूर देखी गई है। लेकिन इसके आंकड़े जो है वो क्या जो है वो ये भी लगाई जा रही है कि दिव्या की जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अनिल विज की जो है हरियाणा के जो
मनोहर लाल मुख्यमंत्री रहे उनके साथ भी कहीं ना कहीं जो सुर्खियों में विवादों में वो रहे, कहीं ना कहीं उनमें भी मनमुटाव था। देखा जाए तो जिस तरीके से अब न्याय सिंह सैनी का नाम जो सामने आया तो कहीं ना कहीं आंकड़े जरूर लगाए जा रहे कि जो नाराजगी है वो साफ तौर पर अन्य व्यक्तियों पर देखी जा रही है। बने रहिए हमारे साथ, और हमारे साथ विजय कौशिक कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका बड़ी खबर के इस खास प्रोग्राम में। आपसे जानना चाहेंगे, हरियाणा में आज जो ये राजनीतिक खेला हुआ है इस पर क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जेजेपी का जो है गठबंधन टूट गया है। देखिए, ये जो है ना एक राजनीतिक षड्यंत्र है एक दूसरे को बचाने का, क्योंकि जेजेपी के माध्यम से भाजपा ने हरियाणा के अंदर जो लूट मचाई थी, जो हरियाणा के अंदर कोरोना पीरियड के समय में जो सरकार के बंद गोदाम से करोड़ों की शराब बेची गई थी या दूसरे घोटाले किए गए थे, उन घोटालों में भाजपा ने अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए ये गठबंधन तोड़ा है। और मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि जैसे कहते हैं ना कि बोतल वही है लेकिन लेबल बदल दिया गया है जी। तो ये लेबल बदलने की कवायद है, क्योंकि इस हरियाणा की भाजपा रूपी शराब को पी के हरियाणा बर्बाद हो गया। उससे बचाने के लिए, उस लोगों से उससे ध्यान भटकाने के लिए इनका ये एक तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र है और जनता ने माफ नहीं करेगी। हमारे साथ विदु रावल जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे जानना चाहेंगे, आज जो राजनीतिक खेला हुआ है और साथ ही नायब सिंह के नाम की जो है वो घोषणा कर दी गई है, उनके सर पर जो है ताजपोशी होगी। ये पूरा जो कार्यक्रम जो आज राजनीतिक पूरा खेला हुआ है इस पर सर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर इसको लेकर एक बहुत पॉजिटिव वाइब जो है आई है। पिछले कुछ घंटों में जब से इस बात का खुलासा हुआ है उसके बाद से किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत पॉजिटिव वाइब्स जो है जनता के बीच से निकल कर आई है। भारतीय जनता पार्टी वैसे ही जानी जाती है जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए, तो इस नाते से आज हम देख रहे हैं कि कैसे जन जो है आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है। नायब सैनी जी एक गरीब परिवार से आते हैं, बहुत एक हम्बल बैकग्राउंड उनका रहा है, और इस नाते से आज जो हम देखते हैं उनको इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है सर्वोच्च राजनीतिक दायित्व जो है हरियाणा का नेतृत्व करने का उनको अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो बहुत हद तक जो है गरीब परिवारों का जो है उनके अंदर भी एक आशा की किरण जागती है कि राजनीति के अंदर व्याप्त जो उदासीनता है इससे परे उन परिवारों में। प्रोफेसर विदु रावल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने ये पूरा एक षड्यंत्र रचा है केवल चुनावी जीत के लिए। देखिए, चुनावी जीत हासिल करने के लिए षड्यंत्र नहीं रचा जाता, उसके लिए योजना बनाई जाती है। और ये एक बहुत अच्छी अगर इसको कांग्रेस वाले इसको खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को चुनावी जीत में और ज्यादा बेहतर अवसर मिलेगा। तो आई रेस्ट माय केस, मेरा भी तो केस यही है कि जिस प्रकार से ये फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी जो पहले से ही हरियाणा में अन्य दलों से बहुत ऊपर चल रही थी, आज वो किस प्रकार से शिखर पर पहुंच गई है वापस से, और जिस प्रकार हम 10 में से 10 सीटें लोकसभा में जीतने का जनता ने मन बनाया हुआ था, अब मुझे लग रहा है विधानसभा के अंदर भी 90 में से शायद ही कोई सीट ऐसी हो जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं जाएगी। आज किस प्रकार से गरीब हरियाणा के हर गरीब को सम्मान दिया गया है, एक किसान परिवार में पैदा हुए व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, वर्षों वर्ष कार्यकर्ता रहे हैं, उनको ये अवसर देना जो है आज सबके चेहरे पर मुस्कान लाने वाला फैसला है। एक ऐसा फैसला है जिसको सदियों तक याद रखा जाएगा, और इस नाते से मुझे लगता है अब विपक्षियों की दुकान जो है आज के बाद बंद हो जाएगी। जी बिल्कुल, प्रोफेसर विदु जी बने रहिएगा हमारे साथ। मोरू पांचाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो है आगे क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, क्या कुछ रणनीति आपको मिल रही है, कितनी बजे जो है नायब सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे, और क्या साथ ही बाकी मंत्रियों की भी आज जो है वो शपथ ग्रहण होगा या आज केवल मुख्यमंत्री का ही शपथ ग्रहण होना है? क्या कुछ अपडेट है कार्यक्रम को लेकर के आपके पास? क्योंकि ये जरूर हो चुका है कि जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है वो आज जरूर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल अभी बैठक जो है वो चल रही है कि क्योंकि मंत्रिमंडल को लेकर के क्योंकि कौन से चेहरे नए आते हैं और किस तरीके की किसको किस तरीके की जिम्मेवारी यहाँ पर दी जाएगी, तो इसको लेकर के चर्चाएं जरूर चल रही है। लेकिन अभी पूरी तरीके से ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि जो मंत्रिमंडल की बैठक, मंत्रिमंडल में जो जिस तरीके से मंत्री को लेकर के कहीं जो ऐलान जो नाम किए जाएंगे तो उसको लेकर के कब शपथ ली जाएगी, अभी ये पूरा तरीके से क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन जी विजय कौशिक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप आरोप लगा रहे थे षड्यंत्र का, लेकिन प्रोफेसर विदु रावल जी कह रहे हैं कि ये तो एक सोचे समझे एक योजना बना करके जो है इसे धरातल पर उतारा गया है।
देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप शब्दों पर गौर करें, इन्होंने कहा कि पार्टी अब ऊंचाई छुएगी, यानी कि इनके मुताबिक खट्टर जी के राज में रसातल में थी इनकी पार्टी। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि षड्यंत्र नहीं, योजना कहिए। योजना इन लोगों के लिए है। ये जैसे आप फिल्में देखते हैं, उसमें विलेन तमाम तरह के रूप बनाकर आता है। पहले वो हत्या की साजिश करने के लिए चाय वाला बनकर आएगा, फिर किसी और रूप में आएगा। तो इसी तरीके से इन्होंने हरियाणा की जनता को मूर्ख बनाने के लिए कि भाई खट्टर जी से नाराज हैं तो किसी और को ले आओ, उससे नाराज हैं फिर किसी और को ले आओ। लोग समझते हैं कि भाई अगर जहर की बोतल पर बार बार लेबल बदल देंगे कि कभी खट्टर जी का लगा देंगे, कभी सैनी जी का लगा देंगे, तो उससे कोई बात बनने वाली नहीं है। जनता कोई मूर्ख थोड़ी ना है। फिर ये खुद कह रहे हैं कि पहली बार एक गरीब को, किसान को मौका मिल रहा है। तो भाई पहले क्यों नहीं दिया आपने? आज आपको क्या सूझी? यानी कि सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकना, जातिवाद का जहर घोलना और गरीब और अमीर के नाम पर एक खाई पैदा करना समाज के अंदर कि भी गरीब को बनाया है जी। अरे भाई गरीब कहाँ है नायब सिंह सैनी? ये तो बताओ। प्रोफेसर विदुर रावल जी, विजय कौशिक जी जो है आरोप लगा रहे हैं कि जातिगत वोटों को साधने की जो है वो कोशिश की गई है। क्या ये सिर्फ एक ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश है? देखिए, इनके सभी आरोप जो हैं, इनकी जो बौखलाहट है और इनकी जो घबराहट है, इसका बड़ा सुंदर चित्रण खींचते हैं। इनकी सभी बातों को ऐसे कैसा ले लीजिए, इनके डर को ले लीजिए। ये डर ही असल में वास्तविकता है। इनको लगता है कि अब ओबीसी समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगा एन ब्लॉक में। पहले भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी वोट मिलती रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में दबे, पिछड़े, वंचित, कुचले जो वर्ग रहे हैं, जो इनकी सत्ता यानी कांग्रेस की सत्ता के दौरान जिस प्रकार से जिनको गाजर और मूली समझकर जो है बिल्कुल नकार दिया जाता था, उनको जो है सत्ता का केंद्र बनाया, गरीब के मन के अंदर विश्वास जताया। किस प्रकार से अगर वो योग्य होंगे, पात्र होंगे, तो उनको नौकरियों में भी हिस्सेदारी पड़ी रहेगी और साथ साथ राजनीतिक जो उनकी हिस्सेदारी है उसमें भी बढ़ोतरी रहेगी। इसी से बौखलाए हुए हैं ये राजवंशी जो लोग होते हैं, उनकी किस प्रकार से चरण वंदना करते करते इन्होंने जो है राजनीति की है। इन लोगों ने इनके लिए हाजम करना बहुत मुश्किल है कि सामान्य परिवार के अंदर पैदा हुए नायब सैनी जी जैसे जो है सहज व्यक्तित्व के लोग जो है ये भी कमान संभाल सकते हैं। इन्हें तो आदत है कि राजमाता की कोख से जो भी निकलेगा वो राजा ही बनेगा। ये तो इस प्रकार की वंशावली वाली परंपरा से निकले हुए लोग हैं। इनके लिए सहज जो है स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। ये स्वीकार नहीं कर पा रहे, सहजता नहीं है बिल्कुल भी। इनकी हर बात जो है आज बौखलाहट भरी है और ये बौखलाहट देखकर जो है हरियाणा की जनता आनंद महसूस कर रही है। किस प्रकार से इन्होंने राजतंत्र में धकेल रखा था, पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक राज किया जाता था, एक मुख्यमंत्री प्रोफेसर विदुर रावल जी, हरियाणा में भी जो है ये कह सकते हैं कि एकदम गुजरात मॉडल लागू किया गया, मतलब उसी तरह से रणनीति बनाई गई है। और क्या ये मनोहर लाल को लेकर के जो एंटी इनकम्बेंसी हो सकती थी, क्या ये उससे पाटने की कोशिश की गई है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया है? मनोहर लाल को क्यों? हाँ जी, मनोहर लाल जी का कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। हरियाणा के श्रेष्ठतम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहे हैं। उन्हीं के कार्यकाल के अंदर से किस प्रकार से भेदभाव रहित विकास का हमने देखा, किस प्रकार से क्षेत्रों में बढ़ जाया करते थे। जो मुख्यमंत्री जिस क्षेत्र का होता था, मुख्यमंत्री जब भूपेंद्र हुड्डा थे तो लगता था कि रोहतक से बाहर हरियाणा ही खत्म होगा। जी जी, विजय कौशिक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक गैर जाट को जो है वो सीएम की शपथ दिलाई जाएगी, इस पर क्या कुछ कहना है? क्या ये वोट बैंक को साधने की केवल महज कोशिश की जा रही है? क्या कुछ कहेंगे विजय कौशिक जी? पहले भी इन्होंने मनोहर लाल खट्टर जी को बैठा रखा था जी, तब भी इन्होंने जाट और नॉन जाट का जहर हरियाणा के अंदर घोला। लेकिन सर कहा यह जा रहा है कि नॉन जाट को मुख्यमंत्री के तौर पर लाकर के जो वोटर्स है उन्हें कांग्रेस और जेजेपी के बीच में जो है वो बांट दिया जाएगा और इसका जो फायदा होगा वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सुन तो लीजिए जी, हरियाणा के अंदर 3 बार दंगे कराए, 4 बार दंगे कराए, कभी जाट नॉन जाट के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर। पहली बात। दूसरी बात कि भाई लोगों को राहत क्या दी हरियाणा सरकार ने? ये सरकार घोटालों की सरकार है। कूड़ा उठाने तक का ठेका चाइना की कंपनियों को दिया गया। कूड़ा उठाने के नाम पर लोगों से पैसा वसूला गया और कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए गए।
प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर किस तरह की लूट हरियाणा भर में मचाई इस सरकार ने। तो इनकी लूट के तो इतने उदाहरण हैं। ये कहिए कि उन कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए इन्होंने फेरबदल किया है, करें, हमने कब मना किया है, खूब करें। ये जनता को कब तक मूर्ख बनाएंगे ये हम भी देखना चाहते हैं। कोई जनता मूर्ख तो है नहीं, आज नहीं कल समझ में आ जाएगा जी। लेकिन इतना तय है कि हरियाणा में इन्होंने खट्टर को बदला है तो इन्हें पता चल चुका था कि भाई खट्टर राज में लोग गालियां दे रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, और इनको लगा कि लोकसभा में एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे अगर खट्टर जी सीएम रहे। तो मुझे बताइए, क्या पब्लिक बेवकूफ है क्या? जी बिल्कुल विजय भाई जी, मैं जवाब तो जनता देगी, निश्चित तौर पर देगी। विदुर रावल जी से लेंगे। मोनू जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा में एक बहुत बड़ा जो है सियासी दाव है, ओबीसी वोटर जो है वो साधने की कोशिश की गई है। नायब सिंह सैनी को सामने लेकर आया गया है ताकि ओबीसी वोटर्स का जो है लाभ है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि नायब सैनी जब मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश की कमान संभालेंगे तो जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल, अब क्या उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है? जी बिल्कुल दिव्या, देखिए अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है ओबीसी कार्ड यहाँ पर खेलते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो ओबीसी और बीसी को मिलाकर के यहाँ पर जिस तरीके से जो कमान है वो हरियाणा के जो नायब सिंह सैनी है उनके हाथों में जो है हरियाणा की कमान दी है। तो इसको लेकर यहाँ पर एक जो है समीकरण देखो लगाया जा रहा है कि जाट और नॉन जाट को लेकर के यहाँ पर कार्ड खेलने का काम यहाँ पर किया। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि गुजरात का जो प्लान है वो बिल्कुल यहाँ पर हरियाणा में बिल्कुल साफ तौर से क्लियर कर दिया गया कि जिस तरीके से गुजरात में अलग से जो चेहरा है वो यहाँ पर पेश कर दिया गया, लेकिन उसी तरीके से हरियाणा में भी जो आकलन थे वो पूरी तरीके से किसी को नहीं पता था कि जो नायब सिंह सैनी है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ओबीसी कार्ड यहाँ पर खेलते हुए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नजर आई और साफ तौर पर यहाँ पर जो बधाइयों का तांता यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बात की जाए तो जिस तरीके से अभी तक जो सूत्रों से जो अभी जो खबर आ रही है वो यही है कि करनाल से जो है हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री जी बिल्कुल, तो हरियाणा में अब नायब सिंह सैनी जो है वो नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब हरियाणा विधायक दल की बैठक चल रही थी। बैठक के बाद जो है गृह मंत्री अनिल विज जो है बैठक से बाहर निकल करके आ गए थे और साथ ही जो है अब नायब सैनी को जो है मुख्यमंत्री के तौर पर अब कमान दी जाएगी और बहुत जल्द जो है कुछ ही समय में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर अब नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे। जी मोनू, कुछ कह रहे थे आप? देखा जा रहा है कि जो कार्ड जिस तरीके से खेला है भारतीय जनता पार्टी ने वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जाट और नॉन जाट को लेकर के जिस तरीके से गुजरात में जो प्लान जो मॉडल था वो यहाँ पर हरियाणा में पेश किया। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो अभी तक जेजेपी की बात की जाए, जेजेपी में जिस तरीके से जेजेपी की जो बैठक है वो भी यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने बैठक बुलाई और बैठक के दौरान 5 विधायक वहां पर पहुंच है। बिल्कुल आंकड़े पूरी तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जाट नॉन जाट को लेकर के यहाँ पर राजनीति साफ तौर से यहाँ पर देखी जाती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो साफ तौर पर करनाल से यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं, ये के हवाले से अभी खबर है। फिलहाल जिस तरीके से देखा जाए तो अभी अंदर बैठक चल रही है, आखिर किस तरीके के जो मंत्रिमंडल के जो नाम है वो किस तरीके से किस किसके नाम आते हैं इसको लेकर के अभी बैठक चल रही है। और उसके साथ ही मैं बता दूं कि दिव्या 5 बजे जो है हरियाणा के नए यानी कि 11वें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो शपथ लेंगे और पूरी तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो उथल पुथल है पूरी हरियाणा की राजनीति वो पूरी तरीके से यहाँ पर बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरी तरीके से जो कार्ड खेला है वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग और दिल में जरूर छा गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोनू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़े थे। जी बिल्कुल, हरियाणा के नए सीएम के तौर पर अब नायब सिंह सैनी जो हैं प्रदेश की कमान संभालेंगे, नए सीएम होंगे हरियाणा के। और साथ ही बता दें कि 11वें सीएम के तौर पर जो है हरियाणा के नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे। बता दें कि आज सुबह से ही हरियाणा की राजनीति में खलबली मची हुई थी, खेला खेला जा रहा था और जो है और उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया और साथ ही बीजेपी जेजेपी का गठबंधन जो प्रदेश में वर्तमान में था उस पर जो है वो टूट चुका है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी अब अकेले अपने दम पर ये लोकसभा चुनाव लड़ेगी और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव भी जो है भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले दम पर लड़ सकती है। प्रदेश
और बता दें कि नायब सैनी जो हैं वो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालेंगे। साथ ही जल्द ही कुछ ही समय में नायब सिंह सैनी जो है मुख्यमंत्री के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। कहीं जो है कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और साथ ही कैबिनेट में भी हमें कई नए चेहरों को जो है जगह मिल सकती है, नए चेहरे हमें देखने को मिल सकते हैं। और बता दें कि जो 6 निर्दलीय विधायक जो बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, वो उन्हें भी कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि कैबिनेट में उन्हें जगह मिल सकती है। बड़ी खबर का एक खास बुलेटिन आप देख रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।